नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल की साहित्य यात्रा में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, आप लोगों के सामने हाजिर है एक और हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण कथा अकबरी लोटा, जिसको लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। लाला झाऊमल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका भी जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो अपने भाई से मंगा लूं। लाला झाऊमल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से? लाला झाऊमल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए तो और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब वह दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। वह पहली बार उसके मुंह खोलकर कुछ रुपयों का उसने सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र जी को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी की भी उस समय बिल्कुल सुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुम्हें मकान पर मिलूंगा। वही आज शाम थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हैकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊमल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके तो? इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊमल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकरों को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लौटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊमल को सदा नापसंद था तो नया, 1-2 साल से का ही बना था, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चीलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा? फिर उन्होंने यह सोचा कि लोटे में पानी दें, तब भी गनीमत है। अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा? लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों से पानी पीने के संबंध में वह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता कहीं भी यह नियम बनाया था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊमल मुश्किल से 2 घूंट पानी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम एक चीज़ ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय इस लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में कैसे तिमंजली से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा।
लाला झाऊमल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊमल ने देखा उस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो नख-शिख से भीगा हुआ है और जो उस अपने एक पैर का हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊमल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक मकान के साइबान से जा टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊमल ने ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उस अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊमल को आज भी ही यह मालूम हुआ था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों को ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित विलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया, उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से इस कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊमल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटों से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊमल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊमल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रपी लोटे के लिए आप 50 रुपये क्यों दे रहा है? आप इस लोटे को रपी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से डरकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास ने उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्रांड का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान में पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ कहो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, इस पर मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ।
मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊमल के आगे फेंक दिए। साहब भी आप देखा न ताब, उसने कहा आप 250 देते थे तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने से मेरी उनसे होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा है कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन में जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया था। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का वह एहसास वह कभी नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा था, एक बिल्लौर की हांडी में। वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊमल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊमल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, इसमें 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपए अगर सपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊमल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा। बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े थे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उसे उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को अपने पूर्ववर्त अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अंत में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा प्रयास सराहनीय लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।